सीपीआई लीडर साबिक एमपी अजीज पाशा ने बीजेपी ज़ेर-क़ियादत मरकज़ी हुकूमत के बजट में अक़लियती बहबूद के फंड्स में 38% कमी पर सख्त तनक़ीद की है। बजट पर तबसरा करते हुए अजीज पाशा ने कहा कि 2022-23 में 5020 करोड़ मख्तस किए गए थे, जबकि नए बजट में 2023-24 के लिए 3097 करोड़ मख्तस किए गए हैं। उन्होंने अक़लियतों की भलाई के बजट में कमी पर सख्त तनक़ीद की और कहा कि बीजेपी हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि इसे अक़लियतों की भलाई से कोई दिलचस्पी नहीं रही और कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के फायदे पहुंचाती है, गरीबों के मसाइल उन्हें नहीं देखने हैं। देखिए उनका मजीद क्या कहना है। ये जो बजट बहुत ही जोरों शोर से पेश किया गया और इससे पहले बहुत चर्चा हुई, लोग यही समझे कि खैर कौन कारपोरेट हाउसेस वाले समझे कि बजट से इंडिया की प्रोग्रेस होगा बोल के। जाहिर है ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है ना आम पब्लिक से ज़्यादा कारपोरेट हाउसेस को ज़्यादा कंसेशन दिए हैं, तो कारपोरेट हाउसेस वाले बहुत खुश हैं कि इन्होंने हमारा बड़ा अच्छा ख्याल रखा बोल के। है तो गरीब ख़ानदान का आदमी, मगर करोड़पतियों और अरबपतियों के बारे में हमेशा सोचता रहता। अब क्या है, इलेक्शन आ रहे हैं तो मिडिल क्लास के लिए खैर वो 5 लाख से 7 लाख करके उनको ये जो है ना मिडिल क्लास, चूँकि उनका बेस है तो बेस को खुश किया। मगर दूसरी तरफ जो देखे तो मनरेगा जो 100 दिन कम से कम जो रोज़गार मिलने का जो ये था, उसमें जो है ना कमी कर दिया। एकदम 30% से ज़्यादा तो रूरल सेक्टर जो हमारा देहात में रहने वाले जो लोग हैं, ज़बूहाली का शिकार हैं, उनको कम से कम जो है ना रोज़गार नहीं मिलता। तो ये हम जब बाएं बाजू की ताकतें मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रही थी, तो हमारे दबाव के तहत ये लाया गया। आज हम देख रहे हैं कि उसको महात्मा गांधी रोज़गार स्कीम को जो है ना दफन करने के लिए सबसे बड़ी ज़रबकारी है। और उसके साथ साथ जो है माइनॉरिटी का बजट 38% कम हो गया, पहले से ही कम है। 38% में तो असल देखेंगे तो टोटलिटी में देखें तो वो जो है ना बजट का 1% भी नहीं है, उसमें 38% कम करना। मदरसे के इसके ऊपर जो है ना वो 93% कम किया। इससे पहले लास्ट ईयर 160 करोड़ था, 10 करोड़। और उसके साथ साथ जो है ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 900 करोड़ रुपये कम, यानी बच्चे पढ़ना नहीं, तालीम नहीं है ना, खाली आवारागर्दी करना, इसका ये है मंशा। और प्राइम मिनिस्टर जन विकास कार्यक्रम बोल के जो मुसलमान के कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना और उनको लाइवलीहुड का सहारा देना, उसके लिए इससे पहले 1650 था, अब 1000 कट करके खाली 600 रखा। तो ये बजट जो है बहुत ही खैर मेरे लिए एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि ये जो है ना इसके क्या है, खाली बोलने की बातें कुछ और हैं, अमल में तो नहीं अपनी इसका पक्का है। नहीं जिस संघ परिवार से आया, संघ परिवार के एजेंडे को 100% या 200% इम्प्लीमेंट कर रहा है। नहीं कुछ लोग 50%, 60%, यानी 200% ये ख़त्म हो रहा आगे है। हिंदुस्तान को किधर ले जाना चाह रहा मालूम नहीं, स्लोगन तो बड़े बड़े हैं। और ये वर्ल्ड में जो लीडर्स हैं ना, अब देखिए BBC का जो आया उसके ऊपर कितना हंगामा। कौन भाई, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक को कोई भी बोलो सुनने का हक है, बोलने का हक है, उसके ऊपर पाबंदी, कोई स्क्रीनिंग करा तो उसको फौरन अरेस्ट करना, ये कोई बात वजह नहीं है। खैर बात चल रही है बजट की, तो बजट में जो ना कारपोरेट सेक्टर जो करोड़पति अरबपतियों को छूट दे के, जो इससे पहले का बजट था मनमोहन सिंह के ज़माने में, इसके आने से पहले 40% उनके पास से बजट के लिए ये बोझ डालते थे।
अब वो बहुत हद तक ख़त्म कर दिया गया है। डिफेंस का बजट वो तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, हालांकि आप नेबरली रिलेशन अच्छा हो तो वो बजट कम कर सकते, वो बजट 14% बढ़ गया। तो ये तमाम बजट को अगर देखें, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ये तमाम जितने भी मेहनत कश तबका है उन तमाम के ऊपर है ना बोझ। फर्टिलाइज़र्स, जो किसान जो फर्टिलाइज़र डालता वो ज़्यादा महंगा हो गया है। अब क्या तो खाली मोबाइल लो, टीवी देखो, टच टीवी में रोज़ाना ये भोंडा चारा देखने को मिलता है अपने को, तो उसके लिए लोग हमेशा भोंडा चारा देखते रहना। वो झूठों में तो पक्का नंबर 1 है। अब झूठ मूठ के बातें बोलते रहता हूँ हमेशा। अब G20 के बारे में दिल्ली को जाके तो यहाँ भी शुरू हो गया हो, G20 नो बहुत बड़ा तीर मारे नो। अरे भाई रोटेशन है बाबू, पब्लिक को कहीं को इतना क्यों बेवकूफ़ समझते तुम? वो लास्ट टाइम पे इंडोनेशिया था, उससे पहले मलेशिया था, अब तुम बने। इन्हें ऐसा समझ रहा है इसको जो है ना, इसकी काबिलियत को देखते हुए जो है ना, झूठी मूठी ग्रेजुएट की डिग्री को देख के शायद उसको G20 की सदारत दी है बोल के। पब्लिक के सामने इतना पब्लिक को उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो तुम कहाँ है, इस बजट से तुमको जो है ना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा, वो देखे तो अपने को पता चलेगा। तो खैर हम समझते हैं कि पसमानदा तबक़ात को, देही आबादी को, मेहनत कश तबक़ात को, माइनॉरिटीज़ को उनका हक़ छीना गया है। ये बजट हम जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम कहेंगे ये बजट बहुत ही मायूस कुन है। इसके बारे में कितना भी जितना भी एहतजाज करे कम है।